नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 927वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी तरह की परेशानी हो रही है अंग्रेजी पढ़ते समय, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वो तरीका यहाँ बताया जा रहा है जो कि आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जितने भी समस्या सब दूर होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराने बोले, जिसका नेम जो है ओमनीसेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड्स भी शुरू हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और ये कंटिन्यूड जो है टेक्स्ट है। जाहिर सी बात, इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप बार बार चेक करेंगे कि भाई एक ही वर्ड्स को, एक ही सेंटेंस को। तो एक कम से कम एक फुल पेज रहता है टेक्स्ट का, और इस टेक्स्ट को देखकर आप पढ़ना सीखेंगे बड़े बड़े वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू होता है। देखिए 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और डिराइव्ड। ठीक है, बीच वाले को डिराइव्ड बोलते हैं। तो ये प्रीफिक्स जो शुरू में और सफिक्स जो अंत में, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बार बार आते हैं। अब क्या घर जब बनाते हैं तो क्या अलग अलग तरह का मटेरियल्स यूज़ करते हैं? जी नहीं, तो मटेरियल्स हमेशा सेम टू सेम ही रहता है। मकान का डिज़ाइन भले ही अलग हो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मकान समझ लीजिए कि कुछ वर्ड है और उसमें जो पार्ट है वो हमारा उसका मटेरियल हो गया। तो चलिए जैसे कुछ मटेरियल की बात यहाँ कर लेते हैं, जो वो कौन कौन सा मटेरियल। जैसे सन पे बात करते हैं, यहाँ पर सन आ गया है। देखिए ये एक अलग वर्ड है, यहाँ भी एक अलग वर्ड है, यहाँ भी एक अलग वर्ड है। दम अलग अलग वर्ड है, यहाँ भी देखिए एक अलग वर्ड है और यहाँ भी एक अलग वर्ड है। फिर देखिए यहाँ भी एक अलग वर्ड है। सभी अलग अलग वर्ड में यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन में सन आ गया। इसको टी एन को जो एक्चुअली सन बोलते हैं, टी एन को सन सन। तो पॉपुलेशन में सन है, प्रोडक्शन में सन है, क्वेश्चन में सन है, या रिडक्शन में सन है, या इरिगेशन में सन, या प्रोडक्शन, या वापस प्रोडक्शन ही है तो इसमें सन है। तो कहने का मतलब ये हमारा सफिक्स पार्ट अंत में है। कुछ में जो है पी आर ओ प्रो है हमारा, ये प्रीफिक्स पार्ट है। यहाँ देखिए री जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, यहाँ इरी हो सकता है प्रीफिक्स पार्ट, है ना। तो ये सब है। यहाँ देखिए क्वे है, तो कुछ या देखिए कंपटीशन विशन है, यहाँ पर कम जो है प्रीफिक्स पार्ट है। तो ये सब चीज़ ऐसा तो नहीं कि मैंने लिख दिया है, ऐसा अगर लिखा जाता तो जाहिर सी बात है बहुत सारा लिखा रहता। तो एक सेंटेंस पैटर्न में ये सब आ रहे हैं, तो पार्ट है। अगर इन पार्ट को याद कर लिया तो क्या इतना लंबा लेटर्स में आपको पढ़ना ईजी नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है। जैसे यहाँ पर देखिए टी एल को चर बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, 2 पार्ट है, चर भी अल भी। यहाँ सी एल को कल बोलते हैं, ये भी एक पार्ट है। 3 पार्ट है यहाँ पर मिल गया, कल्चरल। एग्री को सिर्फ पढ़ना था हम लोग को। तो ये पढ़ने का तरीका है। जैसे यहाँ पर देखिए ईवल पार्ट है हमारा, ईवल प्रीफिक्स, यहाँ आरी पार्ट है। तो ऐसे ऐसे ही समझना है और समझिएगा तो जल्दी पढ़ने सीखिएगा। तो चलिए इसके बाद 2-3 स्लाइड जो रहेगा वो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे रहेगा, उसका समझिए, उसको याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए और दूसरे वर्ड्स को पढ़िए, दूसरे टेक्स्ट को कहीं से उठाइए और भारी भारी लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स को पढ़ के देखिए क्या वो आ रहा है या रिपीट हो रहा है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद द ग्रो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं। यहाँ पर ओ पढ़ा गया तो ग्रो हो गया, ग्रो। आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो ग्रो के साथ इंग लगा तो ग्रोइंग। पॉपुलेशन, सन इसको पढ़ा जाता है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। ऑफ इंडिया द डेक्लाइन, डी देखो डी पढ़िए, डी क्लाइनिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, लगा निंग हो, डिक्लाइनिंग। फूड प्रोडक्शन पुट्स अ बिग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस। मार्क ओवर, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा ओवर हो गया, ओवर द कंट्रीज, आई एस को देखिए एपस्ट्रॉफ है, कंट्रीज टी वाली को चर बोलते हैं, तो ये फ्यूचर। फूड सिक्योरिटी द कंपटीशन, सन बोलते हैं यहाँ पर। फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज सच एज हाउसिंग, एस को यहाँ पर हाउसिंग नहीं बोलिएगा, क्योंकि सभी जगह एस को जा नहीं बोलते हैं, कभी कभी एस को सभी बोलते हैं ना। तो यहाँ हाउसिंग हो गया, हाउस के साथ हाउसिंग, ETC ऐसे फुल फॉर्म है, एटसेट्रा। एंड एग्री, देखिए कल भी प्रीफिक्स पार्ट है हमारा, हालांकि यहाँ पर बीच में डायरेक्ट के रूप में आया है। कल्चर, चर भी है हमारा, ये सफिक्स पार्ट हुआ है, 2 पार्ट है। कल्चर हैज़ रिजल्टेड, टेड भी हमारा, ये देखिए क्या है, पार्टी तो है सफिक्स के रूप में, इन रिडक्शन, री भी पार्ट है
सन भी पार्ट है। इन द नेट सोन एरिया द PRO प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज स्टार्टेड TD को टेड बोलते हैं, स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। END को एंड बोलते हैं ट्रेंड, FER को और F लगा फॉर, FER को बोलते हैं F लगा फॉर हो गया। फर्टिलाइजर एस के ER के प्लेस लगा जर हो गया। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स विच वंस सोड, है ना, W यहाँ पर लगा लीजिएगा, छूट गया, इंसोड ड्रामेटिक, टिक हो गया, रिजल्ट्स आर नाउ, ओ W को आ बोलते हैं, L लगा तो नाउ हो गया। अगर L रहता, L और W तो लो रहता। विंग, ING विंग हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, सिबल में ईवल जुड़ा हुआ है, S के साथ ईवल जुड़ा है, सिबल हो गया। देखिए रेस, REC रेस, APON पोन, ईवल के साथ, ईवल के पहले S लग गया, सिबल हो गया। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग, ING बोलते डिग्रेडिंग द सॉइल्स, पीरियोडिक scarcity of water has led to reduction in area under irrigation, है ना, सन इरिगेशन, इनएफिशिएंट, ENT को एंड बोलते हैं, वाटर मैनेज, एक के बाद ही एक MA मैं NAGE, तो एज है ही, N के लगा तो नेज हो गया। मैनेजमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, हैज लेड टू वाटर, टर हो गया। लॉजिंग नहीं, लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ड्रॉ वार डायग्राम शोविंग द ट्रेंड ऑफ फूड ग्रेन, AN को एन बोलते हैं, GR ग्रेन, PRO प्रोडक्शंस इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 5 years। दोस्तों देखिए ये तो बहुत समझने की बात है कि इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 5 years, इसको पढ़ना 1 से सवा सेकंड, 1 मिनट यानी सवा मिनट में आप इसको पूरा टेक्स्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इनको नहीं आता तो आधा घंटा भी बहुत ही है, मतलब कम ही है। अब देखिए जो सन को लेके कैसे वर्ड बनते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि नेशन मतलब राष्ट्र होता है, तो सन जो है ये हमारा पार्ट यहाँ आ गया ना। या देखिए 10 तो जानते हैं, 10 मेन, सेन, आप देखेंगे आगे, ये सब पार्ट है, इसको CL बोलते हैं। तब इसको आप याद कर लीजिए, चार्ट को याद कर लीजिए, जैसे शुरुआती आता है तो आप इसको लिख लीजिए कॉपी पे और अच्छे से याद कर लीजिए। ये CL है, जैसे इसेंशियल, सेन, और देखिए TIL को CL बोलते हैं, EN को नहीं बोलते, इस लगा सेन हो गया। इसेंशियल कंडीशन, CON कन, और DITION सन बोलते हैं, कन बोलते हैं, D बोलते हैं। कंडीशंस, चर को बोलते हैं कल्चर, CUL कल, और TURE चर कल्चर। कम को बोलते हैं कंपटीशन, इसमें सन भी है, कम भी है, PT पढ़ना है। उसके बाद देखिए चुअल है, एक्चुअल तो एक भी है, दोनों पार्ट है, एक भी है, चुअल भी है। अर् को लेकर जैसे वाटर है ना, वाटर। उसके बाद देखिए प्रो को लेकर बनाते हैं वर्ड प्रोविजन, SIN को जन भी बोलते हैं, PR को प्रो भी बोलते हैं। एक वर्ड यहाँ एंड को, टेंट को लेकर देखिए इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम प्रीफिक्स पार्ट है, टेंट सफिक्स पार्ट है, POR को ही पढ़ना था। अब देखिए SIN को सन भी बोलते हैं, जन भी बोलते हैं। यहाँ जन उच्चारण हुआ ना, प्रोविजन। या कमीशन देखिए, COMMISSION, तो ये देखिए सन भी है, COM कम भी है। तो यहाँ कमीशन, SIN को सन पढ़ा गया, यहाँ पर जन पढ़ा गया था। और जैसे नेचुरल लिखिए या नेशनल लिखते हैं, नेशनल में ए जुड़ गया नेशन के साथ, तो नेशन भी है, सन भी है, अल भी है, नेशनल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी। जैसे फेशियल हो गया। अब यहाँ देखिए टिव, जैसे
कलेक्टिव, कलेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव। सिर्फ भी है, कम भी है। उसके बाद ईज है, जैसे ड्यूटीज या इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंस। यहाँ पर देखिए एन सी है, इम है, प्यूआर पोर है, तो खैर वो इम और एन जो है हमारा पार्ट है, एक प्रीफिक्स दूसरा सफिक्स है। नेक्स्ट देखिए सी, अब इसे इनिशिएट, इनिशिएट देखिए इनिशिए हो गया और टी, इनिशिए टी आई ए सी हो गया और टी ट हो गया और इसी में इनिशिएट हो गया। अब यहाँ देखिए प्रेजेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंस तो ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, इसको यहाँ जा बोला गया तो जेंस हो गया। पी आर ई को सिर्फ प्री ही नहीं प्रे भी पढ़ते तो प्रेजेंस हो गया। यहाँ पर देखिए टेड को लेकर, तो इसमें इनिशिएट में डी लगा दीजिए तो इनिशिए भी हो गया, टेड भी हो गया, दो पार्ट हो गया ना। इनिशिएटेड, एन में क्या होगा, एम ए आई एन मेन या आर ए आई एन रेन, है ना। उसके बाद देखिए एक और एज, जैसे लिंकेज, पैकेज, है ना, या नेस्ट मीन्स घोंसला, रेस्ट मीन्स आराम, या वेस्ट टेस्ट, कई वर्ड बन जाते हैं इससे। चलिए दूसरा पार्ट पे आते हैं, आओ, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। अगर एन के साथ लगा दीजिए ओ डब्ल्यू तो उच्चारण आओ हुआ, नाउ। अगर के एन के साथ लगा दीजिए ओ डब्ल्यू तो उच्चारण ओ हुआ, नो। या एल और डब्ल्यू लगा दिए तो लो हो गया। यहाँ पर देखिए ए डबल एस यू आर ई को क्या बोलते हैं, श्योर, श्योर। उसके बाद ए वाई को ए बोलते हैं तो एस ए वाई को क्या बोलते हैं, से। एल ए वाई को क्या बोलते हैं, ले। जी ए वाई को क्या बोलते हैं, गे। एम ए वाई को क्या बोलते हैं, मे, है ना। टी आर को ट्री बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सी ओन कंट्री ब्यूटेड, ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, कन भी होगा, ट्री भी होगा, ब्यूटेड। चारों को चारों एक्चुअली कन भी पार्ट है, कन पार्ट है ही, ट्री है और टेड है, बी यू ही पढ़ना था हमको। यहाँ आप पढ़ते एट को लेके, जैसे कि एम ए टी ई मैट, आर ए टी ई रैट, या एस ए टी ई सैट, या के सॉरी सैट। इको को लेकर इकोनॉमी, इकोलॉजी, चलिए इकोनॉमी कर लेते हैं, इकोनॉमी। इसके बाद देखिए एट को लगा कर, जैसे कि एम ए टी ई मेट, आर ए टी ई रेट और एस ए टी ई सेट, सैटेलाइट वर्ड बनता है इससे, सैट ही हुआ, सेट हो गया। और जैसे टी ई आर एन टर्न, या कंसर्न, सी ओ एन सी ई आर एन, कंसर्न, है ना, कंसर्न हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों प्री को लेकर, प्री भी और प्रे भी। प्रे मैंने बता दिया प्रेजेंस, प्री को लेकर प्री फिक्स, प्रीफिक्स में पी आर ई को प्री बोलते हैं। उ को लगा क्या क्या होगा, टी डबल ओ के टुक, एल डबल ओ के लुक, लुक मीन्स देखना, या बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे उ को लेकर। या वुड को लेकर अस क्या होता है, सीरियस, यहाँ पर वही उसको बोलते हैं, सीरियस ओनली, एल वाई हो गया हमारा पार्ट। कल्चर में देखिए दो पार्ट मिलकर कल्चर बनता है, कल्चर, तो चर एक पार्ट है, कल एक पार्ट है, दोनों मिलाकर कल्चर एक वर्ड बना, संस्कृति। कोऑपरेटेड, ठीक, सी ओ ओ पी आर ए टी आई वी ई, कोऑपरेटिव, टी भी एक पार्ट है और को भी एक पार्ट है। उसके बाद आइट, तो एन लगा दीजिए आइट के पहले तो फाइट हो, नाइट हो गया। एल लगा देते तो लाइट हो जाता, एम लगा देते तो माइट हो जाता, टी लगा देते तो टाइट हो जाता, एफ लगा देते तो फाइट हो जाता, कई वर्ड बन जाते। इंग को लगाकर जैसे एस आई एन जी, सिंग, कोई भी एक्शन वर्ड में आप आई एन जी जोड़ सकते हैं, रिंग, गोइंग, कमिंग, डांसिंग, है ना। अब एक को लगाकर देखिए एक्सेस, एक्सेस, डबल एस ई डबल एस, सी के पहले अगर सेस हो गया तो एक्सेस, या
ये आप देखिए यहाँ पुलिस, POLIC पुलिस, जिसमें सी को सब बोलते हैं। उसके बाद देखिए लेस, जैसे लैंडलेस कर दीजिए, लैंडलेस, है ना। या काम देखिए CALM काम। उसके बाद देखिए वॉक, WALK वॉक, या लॉज, LODGE लॉज। उसके बाद देखिए ऑंग, जैसे SONG सॉन्ग। यहाँ साइन, SIGN साइन, है ना, साइन है। कई वर्ड बन जाते हैं, ये GN आपको मिलते रहेगा हमेशा कई जगह। या ओंग सॉन्ग, या लिखते हैं आप रोंग, है ना, या अमोंग ही लिखते AMONG अमोंग, मिल जाता है। अब चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं ENT को लेकर। जैसे कि यहाँ पर ENT मेंट हो गया, ऑन से ऑन लाइन हो गया, है ना, ऑनलाइन। उसका देखिए इम से क्या होगा, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, है ना, इम भी हो गया, प्लोय हो गया, प्लोयड। या ऑन, ऑन है ना, ऑन के पहले अगर ऑन के पहले अगर T कर दीजिए तो टोन हो गया, अगर PR कर दीजिए तो प्रोन हो गया। ड्रोन कैमरा जानते हैं, DRONE ड्रोन। उसके बाद एबल, जैसे क्या होगा, टेबल, टेबल देखते हैं टेबल। और भी इसके बात कर जाए TET, ये ई बहुत काम का वर्ड है, उसको याद रखिएगा। डिस, जैसे आप डिसकम्फर्टेबल, डिस कम फॉर टेबल। तो ठीक है, टेबल लगा, डिस है, कम है, वो है। 4 पार्ट है, 1 2 3 4, चारों पार्ट मिलकर एक पार्ट बना है, एक वर्ड बना है डिसकम्फर्टेबल। रीजन, जन हो गया। उसके बाद कल्चर, क्योर, प्रोक्योरमेंट, प्रीक्योरमेंट। तो मेंट भी है, प्री भी है, क्योर भी है। या सेंसेबल, सेंसिबल, सेंसिबल करते हैं, सेंसिबल। तो ईवल हो गया, सेन भी हो गया, सेंसिबल। नेक्स्ट देखिए इम को लगाकर इम्बैलेंस। तो यहाँ एंस है, इम है, बाय ही, लेंस के पहले लगा तो लेंस हो गया, 2 पार्ट हो गया। एक्सचेंज या एग्ज़ाम, एक्स को कभी कभी एक्स भी बोलते हैं, तब एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम। दोस्तों ये था तरीका। अब कुछ वर्ड्स को लेते हैं। ये है 10 लेटर वर्ड जो इसका आज शुरुआत हो रहा है। अब देखेंगे जब भी L से लेकर वर्ड, तो अब 10 लेटर वाला वर्ड चलेगा। 10 लेटर, जी हाँ, तो 10 लेटर वाले अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग जो कि कैसे पढ़ा जाता है देखेंगे। लव, ला, बार, वरस। नेक्स्ट है लैब, डैसिज्म, लेवेलिस्ट, लेबियलिस्ट, लेबियलाइज, लेबियलिज्म, लेबियलाइज्ड। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए लेबियलाइज्ड, लाइज्ड हो गया, लाइज्ड। ठीक है, आगे देखिए लेबियलाइजेज, लाइजेज, लायबिलिटीज, लेबियोनशल, लेबियोवेला, लेबोम्बार्ड्स, लेबोरेटरी, लेबोरफोर्स, लेबोरिंगली, लेवर्डली, लेबोरियस, लेबोरिज्म, लेबोरिस्ट्स, लेबोरेट्स, लेबोरसम,
ले ब्रांचेस। दूसरा पार्ट देखिए, लेबिरिंथ, लैकोलाइट्स। उसके बाद देखें लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिटिक, लेब्रिक्स, लेस डेमन, लेस फील्ड्स, लेस मेकर्स, लेस मेकिंग, लेसरेटिंग, लेसरेशन, लेसरेटिव, टिव को भी याद रखिए, लेसरेटिव। फिर देखिए लेसर्टियंस, लेसरीमल्स, लैक्रीमल्स, लैक्रीमेरी, लैक्रीमोज। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए लैक्रीमोस के बाद लैसिनेसेस, लैसिनिएटेड, लैकडेजी, लैकडेजी, लैकवाना, लैकलस्टर, लैकलस्टर, लस्टर, लैकलस्टर, लैकोनिसिज्म, ऐसे बोलते हैं लैकोनिसिज्म, और है लैक्वेरर्स। दोस्तों ये दो पार्ट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए हमारे साथ रोज। जी हाँ दोस्तों, अब वॉवेल 5 लेटर है वॉवेल में, लेकिन इसका उच्चारण दोस्तों 23 तरह से हो जाता है। जी हाँ 23 तरह से। ये 23 तरह कौन कौन से इसको यहाँ देखेंगे। जैसे ए, अगर सिंगल ए है तब तो ए बोलेंगे, लेकिन वही वर्ड मीनिंग में जब आ जाता है ए तो अलग अलग उच्चारण हो जाता है। जैसे मेडल में ए का उच्चारण अ हो जा रहा है, जबकि ए मेडल में मास में ए का उच्चारण आ, मेड में ए का उच्चारण ए, और मैन में ए का उच्चारण ऐ। उसके बाद ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते हैं, बल्कि अ, आ, ई और ए भी बोलते हैं। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है अ हुआ, पेन में ई का उच्चारण ए हुआ, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी, और जबकि सी के साथ जो ई लगा हुआ उसका उच्चारण ए। उसके बाद आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते, बल्कि इसके अलावा और 4 अलग अलग तरीके हैं जो वर्ड मीनिंग में आते हैं। अ, आ, ई, है ना, आई तो है ही। पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, या सर्कल है उसमें आई का उच्चारण आई अ के रूप में, सर, सी आई सर, न कि सर, न कि सर्कल, न कि साइकिल, सर्कल पढ़ते हैं ना। या सर्कस आपने सुना ही होगा, सर्कस, तब भी वैसा ही होता है, सी आई ही होता है। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं बल्कि अ, आ, ऊ भी होता है। ओ तो है ही, जैसे एस ओ मीन सम में ओ नहीं बल्कि अ उच्चारण हुआ, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ हुआ, आ। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हुआ है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ है। इसके अलावा यू को सिर्फ ई यू ही नहीं बोलते हैं, यू ही नहीं बल्कि अ, आ, ऊ भी बोलते हैं। यू तो बोला ही जाता है। जैसे ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, प्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू। लोग कहते हैं कि भाई ब्यूटी बट, तो ब्यूटी पट क्यों नहीं, पुट क्यों। इसलिए दोस्तों कि अब एक घर में दो बच्चे 3 बच्चे हैं, तो क्या सबका नाम एक ही है? नहीं ना, है। लेकिन सबका मतलब कि कह सकते हैं डीएनए स्ट्रक्चर लगभग एक ही होता है, या कह सकते हैं कि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। अलग अलग नाम है, वैसे ही अलग अलग नाम है, समझिए इसी तरह से। हर एक वर्ड इसलिए डिफरेंट वर्ड है एक जैसे होते हुए भी। जैसे ओ, डबल ओ क्या क्या बोलते हैं, तो अ, आ, ऊ, ओ और ऊ। खासकर अ, ऊ और ओ का चर्चा होगा। एस डबल एन सुन में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर हो रहा है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को आप खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो आप डे 1 से वीडियो देखना चाहते हैं तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब में लिखिए, माइक पे बोलिए, गूगल पे लिखिए, माइक पे बोलिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या 1.1K है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ना सीखना हो, या लिखना सीखना हो, या बोलना सीखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाने वाला है, और सब कुछ विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को याद करने का झंझट, ना डिक्शनरी के मोटा डिक्शनरी या ग्रामर की बुक तो खरीदिए ही नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया है। रूल रेगुलेशन का सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया है। हर एक तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले से ही अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना के सीखेंगे कैसे, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉवेल को लेकर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं,
और उस वर्ड से कुछ स्पेलिंग्स हैं, है ना, वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है। आपको क्या करना है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग की तलाश करिए जिसको आज तक आप जो है इसका उच्चारण करते आ रहे हो, जिसका स्पेलिंग पता हो। 10 दिन तक आप उसका प्रैक्टिस कीजिए हमारे तरह, जैसा भी मैं बताऊंगा। 11वें दिन दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ, 11वें दिन में आप हर एक वर्ड को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे क्यों पढ़ा आपने। एक शर्त यही है कि पहला कंडीशन ये होगा कि आप तो पहला करेक्ट उच्चारण करना होगा कोई भी वर्ड का। दूसरा दोस्तों ये कि जो उच्चारण कर रहे हैं उसका स्पेलिंग करेक्ट आपको पता होना चाहिए, यानी करेक्ट स्पेलिंग का करेक्ट उच्चारण करिए, सही लिखिए, सही बोलिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आप उसके बाद देखेंगे कि कमाल होने वाला है आपके साथ। तो देखिए, कंपनी में एक वर्ड है, इसमें अब कंपानी कुछ ऐसा बोलता तो गड़बड़ जाता ना, ऐसा नहीं बोला है, कंपनी सब जानते हैं। यानी ए को यहाँ अ बोला गया, सॉल्ट ए को आ बोला गया, केयर ए को ए बोला गया, मैप ए को ए। देखिए यहाँ पर देखिए सॉल्ट में अ होता है, सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट, तो अ होता है। केयर में ए होता है तो ए है, मात्रा चिन्ह है। मैप में ए होता है तो ए है, मात्रा चिन्ह से पकड़ सकते हैं। परफेक्ट में 2 ही है ना, परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई जो है दोस्तों परफेक्ट वाला, तो ई जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ अ। फेक्ट वाला में जो ई है वो ए के रूप में उच्चारित हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी समझिए, बड़ी समझिए। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, आई। एस आई सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, अ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन। उसके बाद एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आउट, क्या बोलते हैं, आ। प्रूव में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, प्रूव, है ना, ऊ के रूप में, प्रूव। मोटो में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। बट ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ। और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। इसके अलावा फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करिए और बने रहिए हमारे साथ। 200 वर्ड लीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसी पे आप कितना भी जान लें, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारी आधी आबादी को, खासकर हमारी महिलाओं को, बहन और जो बेटियां हैं उनको ज़रूर बताइए, जो कि स्कूल कॉलेज में भी पढ़ने के बाद नहीं समझ पा रही हैं। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद। हमको मिलते के लिए वीडियो में ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।